हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू एडुपीडिया। तो आज के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पार्ट 3 में हम जानेंगे कि किसी भी दो नंबर के बीच जैसे मैं एक एग्जांपल उठा लेता हूं। इस एग्जांपल में कहा जा रहा है कि 10 टू 250, 10 से लेकर 250 के बीच कितने नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है ना। कोई भी नंबर हो सकता है दो, और उनके बीच कोई भी एक नंबर लेके बोला जा सकता है कि इनके बीच इससे डिवाइड होने वाले कितने नंबर हैं या 4 के मल्टीपल्स कितने हैं, है ना। तो हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 से डिवाइड होने वाले यानी कि 4 के कितने मल्टीपल हैं। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले तो 10 के पास 10 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है वो पता लगाना है डिवाइड होता है। ठीक है, तो वो 12 है। आपको भी पता है कि 10 के बाद जो है 4 से डिवाइड होने वाला 12 नंबर है। ठीक है, जो नंबर है वो 12 है। ठीक है, इसके बाद कौन होगा, 16 होगा। इसके बाद कौन होगा, 20 होगा, है ना। ऐसे करते 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 हमें कहाँ तक जाना है, 250 तक। तो 250 या 250 से पहले कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड होगा, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, है ना। ये हो गया आपका 4 6 जा 24, बच गया 1, फिर 0, 4 2 जा 8, राइट, है ना। ऐसे में रिमाइंडर बच रहा है 2। तो ये जो 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, इस 250 में से घटा देंगे। 250 में से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 250 के आसपास कौन सा नंबर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। 250 के जस्ट नीचे कौन सा नंबर है जो डिवाइड हो रहा है। तो 250 में से 2 रिमाइंडर आया था, घटा के 248 आया। ठीक है, यानी कि 248 जो है वो लास्ट नंबर है 250 से पहले जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये एपी बन चुका है। देखिए, अब एपी बन चुका है। अब यही तो चाहिए था कि कितने नंबर हैं जो इन दोनों के बीच डिवाइड होंगे। तो यानी कि हम पता लगा लें कि ये कितने टर्म्स हैं टोटल, है ना। तो कहीं ना कहीं हमने ये पता लगा लिया कि इन दोनों के बीच कितने नंबर हैं जो 4 से डिवाइड होंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास ए पता है, ए जो है वो 12 है ना। डी पता है, डी कैसे पता है, तो 16, T2 माइनस T1 यानी कि 4, जो कि 4 से डिविजिबल की बात हो रही थी, तो डी तुम्हारा 4 ही तो आएगा, है ना। इस बार Tn भी पता है कि हमारे पास Tn जो है वो 248 है। कह रहा है कि कितने नंबर हैं, यानी n कितने हैं, n कितने हैं, है ना, n कितने हैं, कितने नंबर है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, वही हमारा पुराना वाला फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये हमने लगा दिया। 248 इज इक्वल टू a हमारा है कितना, a हमारा था 12, है ना। n माइनस 1, n आपका नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी, डी आपका है 4, है ना। ये आपको पता है कि ये 12 जो है इसके साथ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4, है ना। ऐसे में अगर इसे माइनस किया जाए तो आ जाएगा 236, है ना, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4। ठीक है, अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड भी हो जाएगा, यानी कि 236 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, इसे अगर कटाते हैं तो ये देखिए 4 5 जा 20, है ना, बच गया 3, 6 4 9 जा 36। ठीक है, तो हमारा n माइनस 1 जो है वो आया है इज इक्वल टू 59। ठीक है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू कितना, 59 प्लस 1 यानी कि 60, है ना। टोटल 60 नंबर थे, है ना, टोटल 60 नंबर थे, है ना, या हैं, जो हम कह सकते हैं कि इनके बीच, या फिर यूं कहें कि 10 से लेकर 250 के बीच ऐसे टोटल 60 नंबर हैं जो 4 से डिविजिबल है, यानी कि 4 के मल्टीपल हैं। बहुत आसान है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट करेंगे, है ना, अगर बताएंगे कि कहाँ पे आपको दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, है ना, 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर, 100 105 110 ये सब क्या है, वो 3 डिजिट का नंबर है ना। 3 डिजिट जैसे 322 क्या है, यही डिजिट है ना, 1 2 3। तो कह रहा है कि हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट के कितने नंबर हैं। ठीक है, जो डिविजिबल है 7 से, 7 से डिविजिबल है, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है ना, डिविजिबल बाई 7, डिविजिबल बाई 7, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको तो ध्यान रखना है सबसे पहले कि 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो आपको भी पता है कि 100 से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले 99 2 डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, और ये जाना कहाँ तक है, हमें कहीं ना कहीं 3 डिजिट नंबर जाता कहाँ तक है, 999 तक। ठीक है, यहाँ तक जाता है। उसके बाद 1000 आ जाएगा जो कि 4 डिजिट में पहुंच जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर कितने हैं, सिर्फ जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो सबसे पहले 100 के पास वो नंबर पता लगाएंगे जो 3 डिजिट का हो और 7 से डिवाइड होता हो। तो 100 को हम 7 से डिवाइड करके चेक करेंगे, है ना। तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, बच गया 2। ठीक है, जब हमें किसी नंबर से बड़ा नंबर निकालना होता है ना,
जो 7 से डिवाइड हो या किसी नंबर से, खास नंबर से डिवाइड हो, तो ऐसे में बड़ा निकालना है जब, ठीक है, इससे छोटा नहीं चाहिए, इससे इसके ऊपर वाला चाहिए, 100 के ऊपर वाला चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उससे इसको रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं। 7 में से 2 गया 5, है ना, और जितना आया 5 इसी को ले आके इसमें ऐड कर देते हैं। यानी 105 जो है वो पहला नंबर है जो 3 डिजिट का भी है और 7 से डिवाइड भी होता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 105 के बाद दूसरा नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिवाइड होगा, तो ऑब्वियसली 7 बड़ा होगा 105 से, यानी कि 112 जो होगा वो आपका दूसरा नंबर होगा 112, ठीक है। 112 जो है डिवाइड होगा। ऐसे ही जाते अब मुझे पता लगाना है कि 999 के पास कौन सा नंबर है, राइट। 999 से जस्ट पहले, क्योंकि ऊपर तो 999 से ऊपर जाएंगे फिर तो 4 डिजिट में पहुंच जाएंगे। 999 के जस्ट पहले कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है, तो 7 से डिवाइड करके देखेंगे। 7 1 जा 7, बच गया 2, 9 7 4 जा 28, फिर 1 9 7 2 जा 14, बच गया 5, है ना। जितना बचे अगर छोटा निकालना, इससे छोटा निकालना है तो डायरेक्ट इतना ही इसमें से माइनस कर देते हैं, यानी कि 994 बन गया है आपका एपी, है ना। एपी बन के तैयार है, जहाँ पे ए आपको पता है अब ए इज इक्वल टू 105, है ना। डी इज इक्वल टू ऑब्वियसली 112 में से 105 घटाएंगे, T2 में से T1 घटाएंगे, है ना, और डी वैसे भी 7 आएगा क्योंकि 7 से ही डिवाइड करने की बात हो रही थी, ठीक है। Tn आपको पता है, Tn इज इक्वल टू 994, राइट। कह रहा है n निकालिए, n कितना होगा, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, जहां आपको Tn पहले से पता है 994 इज इक्वल टू a भी पता है 105, देखिए यहाँ पे a आपको पता है 105, ठीक है, इंटू n माइनस 1 इंटू डी, है ना। डी आपको पता है 7, डी जो है आपको 7 पता है यहाँ से, तो 7 डाल दिया, है ना। ये प्लस में है, यहाँ पे प्लस छुटा हुआ है, यहाँ प्लस है, ये प्लस इधर से आएगा, माइनस होगा, 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब आगे इसको माइनस करके कितना आएगा भाई, 889, है ना, साफ साफ दिख रहा है, 105 माइनस होगा तो 889 आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। अब ये 7 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 889 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 7 1 जा 7, बच गया 1 8 7 2 जा 14, बच गया फिर से 4 9 7 7 जा 49, ये कट गया। n माइनस 1 जो है वो 127 आया है, यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि n इज इक्वल टू कितना, ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 128, है ना। इस तरह से हम निकाल पाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड, है ना, आपको मजा आएगा, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि 1000 रुपया द सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, 8% पे, है ना, पर एनम पे, ऐसा सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया गया, ठीक है। तो कह रहा है ऐसे में बताइए कि 30 साल बाद कितना इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, है ना। एसआई जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना आएगा 30 साल बाद, ठीक है। और आपको एपी की मदद से निकालना है इसे, है ना, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से नहीं निकालना, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे कि 1 साल बाद, 1 साल, है ना, आफ्टर 1 ईयर जो है कितना इंटरेस्ट आएगा, तो ऑब्वियसली 1000 का 8% यानी 8/100, राइट, ठीक है। 1000 इंटू 8/100, 00 से 00 कैंसिल, ठीक है, यानी कि आपका हो जाएगा 00 से 00 जब कैंसिल होगा तो बच जाएगा 80, 1 साल का 80, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल का 80 होगा, 1 साल का 80, तो इसका मतलब है कि 2 साल का 160 80 रुपये और आ जाएगा, 3 साल का 240 80 रुपये और आ जाएगा। तो ऐसे में हमारे पास एपी बन के तैयार है ना। पहले साल 80 रुपया लग रहा है, दूसरा 160, तीसरा 240, ऐसे करते 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 कह रहे हैं कि 30 साल बाद निकालिए, यानी कि टर्म 30 वाले पे कितना होगा वही तो पता लगाना है। T30 पे कितना होगा, ये टर्म 1 है, पहले साल का टर्म 2 है, ये टर्म 3 है ना। 30 साल का चाहिए तो टर्म 30 चाहिए, है ना। टर्म 30 जितना होगा वही 30वां साल का इंटरेस्ट होगा, है ना। यानी कि ए आपको पता है 80, ठीक है, डी भी पता है 80, 80 बढ़ रहा है हर बार, डिफरेंस भी 80 है, ठीक है। इस बार एन पता है 30, लेकिन टी एन निकालना है कि बताइए 33rd पे टर्म पे कौन आ रहा है, ठीक है। तो T30 इज इक्वल टू ए आपका 80 है, प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी भी आपका 80 है ना। यानी कि 80 प्लस 29 इंटू 80, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई और फिर इसके साथ ऐड, आपका T30 आ जाएगा, है ना, जो कि
आपका इंटरेस्ट होगा, है ना, 30वें साल का इंटरेस्ट होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं कि 30वें साल का इंटरेस्ट कितना आ रहा है, कमेंट में जरूर बताएं। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सम ऑफ एपी के साथ।